हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपकी एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि CSIR नेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज आपकी अदर जो आपके वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है, उनसे रिलेवेंट जो केमिस्ट्री से रिलेवेंट आपकी एजुकेशनल या फिर परमानेंट वैकेंसीज है, उनकी प्रिपरेशन आपको हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करवाई जाती है। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ ही जो हमारा JRF एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री से रिलेवेंट आपकी जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस आपके लिए रखी जाती है, उनकी PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ ही जो आपकी जो रिक्रूटमेंट है, फॉर एग्जांपल हम बात करें स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर एज वेल एज जो अदर स्टेट में PCT लेवल के आपकी एग्जामिनेशंस है केमिस्ट्री से रिलेवेंट, उनके लिए स्पेशल क्लासेस की यहाँ पे अरेंजमेंट है। इसके साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। फ्री स्टडी मटेरियल की हम बात करते हैं। इसके साथ ही टाइमली आपके लिए जो रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, जैसे PSUs में हो गया या फिर आपके स्टेट्स में जो रिक्रूटमेंट परमानेंट वैकेंसीज निकलती हैं, उनकी जानकारी आपको दी जाती है। BSc स्टूडेंट, MSc स्टूडेंट एज वेल एज PhD स्टूडेंट के लिए भी, एंड PhD के एंट्रेंस टेस्ट या फिर इसमें एडमिशन्स की या PhD से रिलेवेंट अदर आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपकी ये जो अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। PDF, इम्पोर्टेंट PDF आपको वहाँ अवेलेबल करवाई जाती है। तो डायरेक्ट QR स्कैन करके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपकी रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे। बेसिकली CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो आपके बॉडी है, वो टाइमली आपके लिए PhD स्टूडेंट एज वेल एज MSc स्टूडेंट, BSc स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूट निकालता रहता है। अभी हम बात करें तो रिसेंट कुछ मंथ में यहाँ पे PhD स्टूडेंट्स के लिए साइंटिफिक पोस्ट के अलावा नॉन टेक की जो पोस्ट होती है, असिस्टेंट की पोस्ट है, टाइमली रिक्रूट करवाई जाती है। इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें टाइमली आपकी काफ़ी अच्छी अमाउंट में वैकेंसीज रिक्रूट करवाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे इसके रिक्रूटमेंट करियर के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके जो फॉर्म्स हैं, पोस्ट फॉर टेक्निकल जो असिस्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। तो इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट में हम जाएंगे तो आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, जो कि इसका जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी रिक्रूट निकली है। तो इसमें हम बात करते हैं, ये 13 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन आया है। तो आज आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो 31 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 1 मार्च 2025। अब इसमें हम देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका सिलेक्शन मोड क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या रहेगी, ये सब हम देखते हैं। पोस्ट कितनी है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, एंड इसके साथ ही स्पेशल मेंशन रिसर्च के सेक्शन में वुमेन्स को एनकरेज करने के लिए यहाँ पे जो CSIR स्ट्राइव टू हैव वर्क फोर्स वेदर रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस इन टेक्निकल स्टाफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वुमेन कैंडिडेट आर आल्सो एनकरेज। मीन्स यहाँ पे वुमेन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो हम बात करते हैं आपके टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो निकली है। 22 वैकेंसी आपकी निकली है। पे स्केल, पे लेवल आपका रहने वाला है, पे लेवल 6 रहेगा सेंट्रल लेवल का, जिसकी जो आपका अमाउंट रहेगा 35,400 टू 1,12,400 के बीच। मीन्स टोटल हम मंथली मल्समेंट की बात करें तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी, 70,000 रुपये, 70,090 रुपीज़ आपको मिलेगी। अपर एज लिमिट की हम बात करते हैं, यहाँ पे 28 ईयर फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो जैसे कि हम केमिस्ट्री की बात करें, BSc टेक्निकल असिस्टेंट में 3 पोस्ट आपके हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, एरियाज में आपके वैकेंसीज रिक्रूट हुई है। तो ये जो आपके 22 पोस्ट हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं। तो उसमें हम देखते हैं जो हमारे लिए जो एलिजिबिलिटी रखती है उसको हम देखते हैं बेसिकली। तो इसमें आपके पास अनरिजर्व के लिए 28, OBC के लिए रिलैक्सेशंस है 31 ईयर्स, एंड SC के लिए 33 ईयर्स आपके रहने वाली है। 3 वैकेंसीज हैं, पर्टिकुलर आपकी कैटेगरी में है। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके पास होना चाहिए BSc केमिस्ट्री और इट्स इक्विवेलेंट विथ 60% मार्क्स होना चाहिए BSc ग्रेजुएशन में, एंड 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप PhD कर रहे हो तो वो भी आपका काउंट होगा।
candidates with experience in operation and maintenance of sophisticated instruments, synthesis and analysis of chemicals, and the development of industrial chemicals. इसी तरह जो टेक्निकल ये बात कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस का जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ से है। एंड यहाँ पे फाइन केमिकल्स की हम बात करते हैं तो उसमें भी रिक्रूट आपके निकली है। एंड इसके साथ ही हम बात करते हैं, इसमें भी आपके जो सेम रहने वाली है एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, जॉब रिक्वायरमेंट आपके जैसे कि इसमें है रनिंग सोफिस्टिक इंस्ट्रूमेंट सच एज क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब का जो आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो होना चाहिए इनको इंस्ट्रूमेंट का। एंड आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूलॉजी बायोटेक में भी वैकेंसी निकली है लेदर डिपार्टमेंट में, तो काफ़ी डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसीज निकली है। अब आगे हम बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है एंड एप्लीकेशंस के जो फ़ी वगैरह है वो क्या रहने वाली है वो देखते हैं हम वन बाय वन। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन एक्सप्लेनेशन एंड जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हम डायरेक्ट उन पॉइंट्स पे जाएंगे। मोड स्कीम सिलेबस सेंटर फॉर रिटन टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन के लिए आपके पास क्या होगा, कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूट, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में आपकी जो है एग्जाम होगी। द कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड बाय स्क्रीनिंग कमेटी विल बी कॉल्ड फॉर द ट्रेड टेस्ट विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मीन्स इसकी जो मार्क्स है वो काउंट नहीं, इसको क्वालिफाई कर नेचर करेगा। जो भी स्टूडेंट इसको क्वालिफाई करेगा फिर वो सेकेंड स्टेज के लिए जाएगा जिसमें आपके पास ओमार बेस एक कंप्यूटर बेस ऑब्जेक्ट या तो ओमार बेस होगा या फिर सीबीटी होगा, आपका मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा आपके लिए। द क्वेश्चन विल बी सेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में रहेंगे। एंड जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम होगा ग्रेजुएशन लेवल का बेस्ड ऑन द एडवर्टाइज क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट एज वेल एज, जैसे कि हम इस बॉडी का बात कर रहे हैं जो आपके है रिसर्च से बेस है तो उसके क्वेश्चंस वो आपकी जो मशीनरी नॉलेज है उसके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके रहने वाले 200 क्वेश्चन, टाइम रहेगा आपका 3 आवर्स। तो जो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट में आपके होंगे मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स रहेंगे, मीन्स 2 मार्क्स ईच, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। ये अच्छी चीज़ रहने वाली है, नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगी इसमें। एंड यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल अवेयरनेस के 25, इंग्लिश लैंग्वेज के 25, कंसर्न सब्जेक्ट का जो पार्ट थर्ड पेपर थर्ड रहेगा वो कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा। 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मीन्स यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपको 3 मार्क्स रिवार्ड होंगे और अगर गलत होगा तो 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा। इवेल्यूशन ऑफ द पेपर एंड फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड के बेस पे होगी, फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। एंड इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो रहेगी जनरल ओबीसी के लिए जो 500 रहेगी। हाउएवर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एसएम वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जाम्ड फ्रॉम एप्लीकेशन फीस, मीन्स इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, इंटरेस्टेड है इस तरह की वैकेंसी के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो इसकी वेबसाइट आपको यहाँ गिवन है। इसी तरह की वैकेंसीज की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। एंड इसके साथ ही जो हमारा JRF एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कीजिए। आपको केमिस्ट्री की अगर आपको स्टडी मटेरियल देखना है तो वहाँ देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे हैं। मिलते हैं नई वैकेंसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।